नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर की सीरीज का अगला भाग लेके फिर से हाजिर है। आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक शेयर करें और इसे ध्यान से देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बेकर्स ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये करीना कपूर और सैफ अली खान दोनों बनाए गए हैं। ठीक है, करीना कपूर अभिनेत्री हैं और सैफ अली खान अभिनेता हैं। बेकर्स ग्रुप पानी की टंकी और प्लास्टिक पाइप बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, कैंसर कैंसर नहीं, ये केसर तैयारी सूचकांक है 2020 में भारत का किस स्थान पर रहा? तो ये 8वें स्थान पर है। केसर के लिए सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर फेमस राज्य है। ठीक है, केंद्र शासित राज्य है और ये सबसे महंगा मसाला में गिना जाता है। ठीक, केसर उत्पादन में टॉप 3 देश ऑस्ट्रेलिया है जिसमें 92.4% के साथ पहले स्थान पर रहा। साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर 83.4% और मलेशिया 80.3% के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत 51.6% के साथ 8वें स्थान पर है। ठीक है, ये जो केसर सूचकांक जारी किया ये था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस ने। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? तो गूगल करंट नाम से रीलॉन्च किया है। ठीक है, गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है और सितंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में। इसके संस्थापक हैं सर्गे ब्रिन और लेरी पेज और सीईओ है सुंदर पिचाई। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने अपनी किस बिल्डिंग को 2020 का ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया? तो लुसाने। ठीक है, आईओसी का जो हेडक्वार्टर है लुसाने, अब स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। विश्व में ओलंपिक खेलों को आईओसी ही रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको बता दिया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक, स्थापना हुआ था 23 जून 1894 में। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड और आजकल अध्यक्ष इसके चेंज हुए हैं। इनका नाम है थॉमस बाथ। ठीक है, लिख दे रहा हूँ थॉमस बाथ। थॉमस बाथ, एक मिनट। ओके, दिस 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 ठीक है, थॉमस बाथ। ठीक है, चलिए अगला देखें। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी और एआई का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये उड़ीसा। ठीक है, एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। कंप्यूटर साइंस की वह शाखा जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक है, उड़ीसा राज्य के बारे में जाने। 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुआ था, राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। राजकीय पशु सांभर है और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष ये अशोक है। ठीक, उड़ीसा 5 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वर्तमान में तेलंगाना से जुड़ा हुआ है। लोकसभा की सीट यहाँ पर 21 है, राज्यसभा के 10, विधानसभा के 147। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे गुंज झील भी कहते हैं। चिल्का झील का दूसरा नाम गुंज झील है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। किस आईआईटी ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए एनबीआईडीआईए के साथ समझौता किया? तो ये आईआईटी हैदराबाद ने। ठीक है, आईआईटी हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद और एनबीआईडीआईए कंप्यूटर का
सामान बनाने वाली माइक्रो प्रोसेसर, आईसी चिप और ग्राफिक्स कार्ड बनाने वाली कंपनी है। ठीक है। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है और सह संस्थापक और अध्यक्ष हैं जेनसेंग जेनसिंग हुआन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कार्यक्रम को संबोधित किया। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में वी द रिवाइल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिन तक आयोजित की गई। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो ग्लोबल वीक 2020 उद्घाटन हुआ या जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जिसको संबोधित किया, तो करने वाले कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसका थीम क्या था? वी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। ठीक है, ये याद रखा। और ये हुआ था कहाँ? ब्रिटेन में। ठीक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इनका नाम क्या है? राजकिरण रॉय। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुआ था। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी और सीईओ है श्री राजकिरण राय जी। एआईआईबी ने एल&टी फाइनेंस लिमिटेड को विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर दिए? तो ये $50 मिलियन। ठीक है। एल&टी का फुल फॉर्म होता है लार्सन एंड टूब्रो। ठीक है। एआईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुआ था। मुख्यालय बीजिंग में है। अध्यक्ष हैं जिन लिकुन। ठीक। इसरो अगस्त 2020 में किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो ये ब्राजील का है। ठीक है। अमेजोनिया 1 या अमेजोनिया 1 कह सकते हैं। इसरो के बारे में पढ़ते हैं। ये भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय बंगलुरु कर्नाटक में। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक हैं इसके विक्रम साराभाई और अध्यक्ष के सिवन। ब्राजील ये दक्षिण अमेरिकी देश है। राजधानी इसकी ब्राजीलिया है और करेंसी ब्राजील रियाल और राष्ट्रपति जेर बोल्सोनार। ठीक। इस बार हमारे यहाँ पे 26 जनवरी के पीरियड में मुख्य अतिथि थे। किस राज्य की गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? तो गोल्डन बर्ड विंग तितली ये उत्तराखंड की है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पाई गई है और यह 194 मीमी पंख वाली मादा गोल्डन बर्ड विंग तितली है। शिलांग के वानखर तितली संग्रहालय में 106 मीमी पंख वाले नर गोल्डन बारविंग तितली मौजूद हैं। किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये सचिन अवस्थी हैं। ठीक है। सचिन अवस्थी को गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। किस राज्य ने 8 जुलाई को किसान दिवस मनाया? तो आंध्र प्रदेश ने 8 जुलाई को किसान दिवस मनाया। ठीक है। इस दिवस को आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की जयंती पर मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2019 में मनाया गया। आंध्र प्रदेश स्थापना 1 नवंबर 1956। राजधानी अमरावती, हैदराबाद और मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। अगला है आंध्र प्रदेश की लोकसभा के 25 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, विधानसभा में 175 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश
के श्रीहरिकोटा और सतीश धवन स्पेस सेंटर हैं। ठीक है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्र तट रेखा लंबी है। ठीक है। पहला गुजरात गुजरात और दूसरा आंध्र प्रदेश। रिलायंस ने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को लॉन्च किया? तो जियो मीट। ठीक, जियो मीट कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है रिलायंस ने। इस ऐप के जरिए 100 लोग फ्री में वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड स्थापना हुआ था 8 मई 1973 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। संस्थापक धीरूभाई अंबानी। एमडी और चेयरमैन ये हैं मुकेश अंबानी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने मानवाधिकार पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठन की है? के.एस. रेड्डी के अध्यक्षता में। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं एच.एल. दत्तू और सेक्रेटरी जनरल है जयदीप गोविंद। तो साथियों, आज का ये यहीं पे समाप्त होता है। आपसे अनुरोध है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और लाइक कीजिएगा और कंटिन्यू अपनी मेहनत करते रहिएगा। धन्यवाद।